जब एक मुसलमान को पूरी पूरी रात इबादत करने की इजाजत नहीं दी है तो तुम्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? मेरे नौजवानों, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। हजरत मुआज इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। उन 10 बातों की नसीहत को मैं अपने मुख्तसर से वक्त में नहीं कर पाऊंगा मेरे भाइयों। उसमें से 4-5 चीजें मैं आपको बता दूं जो उसका हमारे समाज से ताल्लुक है। हजरत मुआज कहते हैं 10 बातों की मुझे वसीयत फरमाई। क्या मुआज, ये 10 काम तुम करते रहना, और इन 10 कामों में आपने पहला काम ये बताया, ला तुशरिक बिल्लाहि कुतिलता हुर्रिता। ऐ मुआज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। मजबूरी में जब आदमी की जान जा रही हो, अपनी जान को बचाने के लिए अगर उससे कुफ्र करवाया जा रहा हो तो कुफ्र करने की इजाजत तो है शरीयत में, लेकिन जान बचाने के लिए अगर किसी से शिर्क करवाया जा रहा हो तो शिर्क की इजाजत। इन कुतिलता हुर्रिता, तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, जलवा लेना, कत्ल हो जाना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है और आगे पीछे क्या पढ़ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता। यह है कुरान का पढ़ना जिससे मना किया गया है। और कुरान की तिलावत अरबी जबान के अंदर तला यतलू, तलवन का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। जो अरबी जानने वाले हैं, अरबी ग्रामर से वाकिफ हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा अरबी जबान में बाबे नसरा से जब आता है तला यतलू तलवन, उसी से उतलू आया है पहले अमर का सेगा, जिसका माना होता है पीछे पीछे चलना। यानी तिलावत का माना हुआ पीछे पीछे चलना। उस किताब के पीछे पीछे चलो जो अल्लाह ने उतारी है आप पर। यानी जो लिखा है पहले पढ़ो और जो लिखा है उस पर फिर अमल करो। पीछे पीछे चलना, सिर्फ पढ़कर छोड़ देना नहीं, उसके पीछे पीछे चलना है हमें। अरब के अंदर कभी जाइएगा तो अरबी लोगों से, वहां के बद्दू देहाती लोगों से पूछिएगा कि आपके यहाँ तलब कोई चीज होती है? तलब, ऊंटनी के एक बच्चे को अरब के लोग तलब बोलते हैं। तलब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊंटनी का वो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। जंगल में माँ जहाँ घास खा रही होती है वहीं पर ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे, ऊंटनी जहाँ जा रही है उसका बच्चा उसी के पीछे पीछे चलता है। तो अरब के लोग उस बच्चे को जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है उस बच्चे को तलब कहते हैं। यानी अपने माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा, उस बच्चे को अरब तलब कहते हैं। उसी तलब से तलावत बना है। जिस तरीके से ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलकर अपनी जिंदगी महसूस कर लेता है और खतरनाक जानवर जब उस पर हमला करता है तो उसकी माँ अपने बच्चे को बचा लेती है और वो खतरनाक जानवर के सामने खुद खड़ी हो जाती है और खतरनाक जानवर से अपने बच्चे को अपने पीछे लेकर खुद उसका मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है। अरब के लोग इस बच्चे को तलब कहते हैं। यानी अपने बच्चे को खतरनाक जानवरों से बचा लेने वाला माँ, बचा लेने वाली माँ, उस बच्चे को तलब कहते हैं जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। उसी से बना है तिलावत। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है उसी तरीके से जो कुरान के पीछे पीछे चलता है, कुरान की तिलावत करता है और कुरान के आयात पर अमल करता है, कुरान भी अपने पढ़ने वाले को तमाम दुश्मनों से, तमाम दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से, बल्कि तमाम जालिम और जाबिर सरकारों से, तमाम ऐसे दुश्मनों से कुरान भी अपने पढ़ने वाले को बचा लेता है। क्योंकि कुरान
जिस तरह माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटे पर कोई हमला करे, उसी तरीके से कुरान भी अपने पढ़ने वाले पर हमला नहीं होने देता है, उसको बचाता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन ये तभी होगा जब हम कुरान की तिलावत करेंगे। कोई मर गया, किराए के टट्टुओं को बुला लिया। किराए के टट्टू जानते हो ना, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया, पढ़ो, और कुरान जब पढ़ लिया पूरा तो बाद में दो दो लड्डू पकड़ा दिए, मिठाई। ये सब किराए पर और भाड़े पर आने वाले लोग, कोई मर गया, एक एक पारा पढ़ के बख्श दिया, मरने वाला सीधे जन्नत पे चला जाएगा। इतना आसान है जन्नत। नई दुकान खोली, बुला लिया मौलाना जर्जीस जैसे लोगों को, आ गए सब लोग। अब उस दुकान में पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया कि खैर और बरकत होगी। अब उस दुकान में लॉटरी का धंधा चल रहा है। अब उस दुकान के अंदर सूदी कारोबार चल रहा है। अब उस दुकान के अंदर मेरे भाइयों माले हराम खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। कहां है आज? इस समाज पर नजर डालिए, मुआशरे के अंदर इन बुराइयों ने जन्म ले रखा है। दुकान खोलो नई, मकान बनाओ नया, बुला लो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को, एक एक पारा पढ़ा दो, खैर और बरकत होगी। मेरे भाइयों कुरान एक मर्तबा पढ़ लेने से खैर और बरकत नहीं होगी। उस कुरान को रोजाना पढ़ने का मामूल बनाओ। एक टाइम फिक्स कर कीजिए, जरूरी नहीं कि आप रोजाना एक पारा पढ़ें, दो पारे पढ़ें। आप रोजाना एक रुकू पढ़िए, समझकर पढ़िए, मतलब से पढ़िए, और एक टाइम उसके लिए फिक्स कर लीजिए। हमें रोजाना फजर के बाद एक रुकू की तिलावत करना है, उसकी तफसीर पढ़ना है, उसके माना और मतलब पर गौर करना है, फिर उस पर अमल करना है। जोहर के बाद टाइम मिले तो जोहर के बाद का टाइम बना लो, असर के बाद का मिले तो असर के बाद का बना लो, ईशा के बाद का टाइम मिले तो ईशा के बाद का टाइम बना लो। दिन भर में 24 घंटे में एक वक्त निकालिए कुरान की तिलावत करने का। अगर आप चाहते हैं कि इस जन्नती आदमी की तरह जिसको सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा मामला हो, तो आपको कुरान की तिलावत कसरत से करना पड़ेगी। कुरान करीम पर हमें और आपको अमल भी करना पड़ेगा, और कुरान करीम के वक्त हमें किसी और को नहीं देना है। दोस्त आ गए, चलो क्रिकेट खेलने चलना है, चलो बाद में पढ़ लेंगे कुरान। नहीं, ये वो आदमी था जो कुरान पढ़ता था, लेकिन कुरान का टाइम किसी और को नहीं देता था। अपना मामूल था कि हम महीने में एक कुरान पढ़ेंगे तो महीने में एक बार पढ़ लेता था। ये मामूल बनाइए, हमें और आपको बनाना पड़ेगा। हम हैं कहां? इन मौलवियों के पास जाते हो आप, मौलाना साहब घर में खैर और बरकत नहीं होती है, मुझे दुआ बता दीजिए घर में खैर और बरकत कैसे होगी। मौलाना साहब रोजी नहीं है, जितना पैसा मैं कमाता हूं रुकता ही नहीं है। अरे मौलवी क्या आपको दुआ बताएगा? मौलवी के पास घर में खैर और बरकत की दुआएं होती तो दुनिया में कोई मौलवी अपना इलाका छोड़ के बाहर नौकरी करने न जाता। क्यों? आपके गांव में 10,000 रुपए भी महीना नहीं मिलता है, मजबूर होकर तो आपका गांव छोड़ के बंबई में, दिल्ली में, मद्रास में और केरल में 25,000 और 30,000 रुपए में नौकरी कर रहा है। अगर कुरान की दुआओं से खैर और बरकत मिल रही होती और मौलवी को दुआएं मालूम होती तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो क्यों जाता? हमको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। आगे फिर रहे हैं मौलवियों के पास, वो मौलवी जैसे जादूगर जादू दिखाता है, जमीन से मिट्टी उठाया, मुट्ठी बंद की, लाठी घुमाया, मुट्ठी खोली तो 1 रुपया बना के दिखा देता है, और हम कहते हो देखो मिट्टी का रुपया बना दिया। लेकिन वही जादूगर जब खेल खत्म करता है तो 2-2 और 5-5 रुपए की भीख ग्राहकी से मांगता है। अरे जब तू मिट्टी को रुपया बनाना जानता है तो फिर तुझे 2-2 5-5 रुपए की लोगों से भीख मांगने की
तो ये ताबीज देकर फिर तुमसे 51 रुपए और 101 रुपए की भीख क्यों मांगता है? लेता है ये नजराना आपसे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हमें और आपको अमल हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो हजरत उस्मान जब उनके पास गए, कहने लगे कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आपने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी है, लिहाजा आप बैतुल माल से हम आपके लिए वजीफा मुतय्यन कर रहे हैं। सीरत सहाबा का ये वाकया देखिए मेरे भाइयों। तो हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, क्या है उस्मान, मुझे तुम्हारे तरफ से मिलने वाले वजीफे की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी जब वजीफा नहीं लिया तो अब भी नहीं, मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद गरीब जो उसको दे दो। फरमाया तुम कमाने के लायक नहीं हो, बूढ़े हो चुके हो, बिस्तर पर लेटे रहते हो, इसलिए वजीफा तुम्हें मिलना चाहिए। कहा नहीं, मुझे इस वजीफे की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद से उस्मान ने कहा तो फिर आपके इंतकाल के बाद आपकी बेटियों के काम आ जाएगा, आप ले लीजिए। फरमाया कि मैंने अपनी बेटियों के लिए भी वजीफे की जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह न करे तलाक का जमाना चल रहा है, आपके इंतकाल के बाद अगर आपकी किसी बेटी को तलाक दे दी गई और वो घर में बैठ गई तो ये वजीफा जब जारी रहेगा तो कम से कम तलाक के बाद आपकी बेटी अपने घर पर गुजर बसर तो कर सकती है, इसलिए वजीफा आप अपनी बेटी के लिए मुतय्यन करवा लीजिए। अब्दुल्ला इब्न मसऊद जवाब देते हैं, आए उस्मान, मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं मर सकती हैं। पूछा कैसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे ले रहे हैं कि आपकी बेटियां भूखी नहीं मरेंगी, भूख मरी की नौबत नहीं आएगी? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आए उस्मान, इसलिए कि मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया याद करा दी है, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया सिखा दी है। सूरे वाक़िया 26वें 27वें पारे में है मेरे भाइयों। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया याद करा दिया है और जुमे के खुतबे में मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस घर में सूरे वाक़िया पढ़ी जाएगी उस घर में कभी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी भुखमरी नहीं होगी। मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया याद करा दी। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, कितनी बेटी हमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है। और जाओ अभी इंस्टाग्राम खोलिए तो बिहार की कितनी लड़कियां और बिहार की कितनी बेटियां, हम सिर्फ बिहार का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार में हूं, महाराष्ट्र में जाऊंगा तो वहां का भी नाम लूंगा, दिल्ली में जाऊंगा तो उधर का भी नाम लूंगा, यूपी में जाऊंगा तो उधर का भी नाम लूंगा। मैं बिहार इसलिए क्योंकि मैं बिहार में हूं। मेरे भाइयों, जाओ देखो कि हमारी कितनी बेटियां आज इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाती हुई नजर आती हैं, अपने जिस्मों से कपड़े उतार कर फेंक दिए हैं, अपने जिस्मों से कपड़े उतर गए, दुपट्टे उतर चुके हैं। कितनी नंग और कितनी उरियानियत के साथ आज कैसे कैसी वीडियोस बन रही हैं। हमारे घर में खैर बरकत के दरवाजे खुले तो कहां से खुले। लड़के 12-12 बजे के बाद घर में आ रहे हैं और बाप बेचारा जानता है लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि वो डांट न दे, कहीं फटकार न दे। आज बाप को अपने बेटे को समझाने की फुर्सत नहीं है। ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद मेरे भाइयों रोजाना घर से बाहर निकलना, ईशा की नमाज के बाद गप्पे करना शरीयत में जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियों को भी मना कर दिया था जो ये कह रहे थे कि मैं तो रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा, किसी
जब इंसान को रात भर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम रोजाना मामूल बना लोगे और रात रात भर नमाज़ें पढ़ते रहोगे, इबादत करते रहोगे, तो तुम मुझ में से नहीं, फलैसा मिन्नी, मुझ में से नहीं। उस शख्स को आप ये कह रहे हैं मुझ में से नहीं, जब नमाज पढ़ने वाले सहाबी के लिए आपका योग में, तो मेरे भाइयों पूरी पूरी रात क्रिकेट में गुजारने वाले, फुटबॉल में गुजारने वाले, कैरम बोर्डों में गुजारने वाले, अपने घर से बाहर हर अय्यारी उमंगारी में पूरी पूरी रात गुजारने वाले, जरा सोचें जब एक मुसलमान को पूरी पूरी रात इबादत करने की इजाजत नहीं दी है, तो तुम्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? मेरे नौजवानों, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। हजरत मुआज इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। उन 10 बातों की नसीहत को मैं अपने मुख्तसर से वक्त में नहीं कर पाऊंगा मेरे भाइयों, उसमें से 4-5 चीजें मैं आपको बता दूं जो इसका हमारे समाज से ताल्लुक है। हजरत मुआज कहते हैं 10 बातों की मुझे वसीयत फरमाई।